हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज डे 4 है इस आंदोलन का, जो री एग्ज़ाम फॉर ऑल के लिए जो मुहिम चलाया गया है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल का आज कौन सा डे है? 4th डे है इस शिक्षा सत्याग्रह का। इस शिक्षा सत्याग्रह का आज 4th डे है और बहुत सारे लोग इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सर्द रातों में भी वहीं रहते हैं। कुछ शिक्षक, कुछ स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट डेली रुक रहे हैं वहाँ पर। तो हम सब का जो फ़र्ज है कि हम लोग उनको सपोर्ट करें। फिजिकली तो आना बनता ही है सबका। जो भी पटना के आसपास लोग हैं, मैं कल भी एक वीडियो में बताया था कि जो पटना के फेमस टीचर हैं उनके पास एक एक बैच में 500-800 बच्चे पढ़ते हैं। 4 बैच मिला दिया जाए तो 3000 के आसपास बच्चे। ऐसे 3-4-5 टीचर के बच्चे भी यहाँ आ जाए तो बहुत भीड़ दिखने लगेगी। और आसपास, पटना के आसपास 60 किलोमीटर के रेंज में जितने बच्चे हैं सबको आना चाहिए। अगर आप रात नहीं रुक सकते, सुबह 10 बजे पहुँचिए। और उन बच्चों को जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं भूख हड़ताल में बैठे? मैं उन बच्चों को जानता हूं अच्छे से, पहले दिन से। ऐसा नहीं कि उनको कुछ चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि फेयर एग्जाम लीजिए, फेयर मीन्स के साथ एग्जाम लीजिए, फेयर मीन्स के साथ एग्जाम लीजिए। बस इनकी एक ही चाहत है। कुछ शिक्षक एकदम दिन रात वहां लगे हुए हैं। 4 टीचरों को तो मैं देखता रहा, हिमांशु सर, रोहित सर बोलते बोलते उनका आवाज बैठ गया है। दीपक सर हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जहां उनको लगता है कि जाना चाहिए वहां जा रहे हैं वो आदमी, वो टीचर। सुनामी सर, वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे किए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट भूख हड़ताल किए हुए हैं। कुछ लोग वहां रह रहे हैं, हमेशा रह रहे हैं। तो ऐसे 100 लोग तो मिनिमम रह रहे हैं। ऐसे 100 लोग तो मिनिमम रह रहे हैं जो वहां पर रह रहे हैं। तो अब वक्त है कि हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और इस समय जो तटस्थ है, न्यूट्रल है, जो नहीं आ रहे हैं, उनका क्या? तो दिनकर इसी पे एक लाइन बोलते हैं। क्या लाइन है, सुनिए। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो आज जो तटस्थ हैं वो भी अपराधी बनेंगे। आज नहीं तो कल समय उनका भी अपराध लिखेगा। समझ गया ना? चलिए। और मुझे कभी कभी लगता, मैं इतना पढ़ता हूँ कि गांधी जी अनशन पे सत्याग्रह करते थे तो कोई सुनने आता था। यहाँ तो कोई सुनने ही नहीं आ रहा। तो क्या हम लोग अंग्रेजों से बुरे वक्त में भी जीवन जी रहे हैं अपना, खासकर बिहार में, जहाँ इतना 4 दिन से बच्चे, टीचर्स लगे हुए हैं, हड़ताल पर हैं। क्या इनकी मांग है? छोटी सी डिमांड है कि फेयर एग्जाम हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करा लो। और फिर लोगों का कहना है कि फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए पुनः परीक्षा होना चाहिए सारे सेंटर्स का। एक ही मांग है, री एग्जाम्स फॉर ऑल। तो कोई सुनने वाला कोई नहीं आ रहा है। कैसे देश में रह रहे हैं हम लोग? कहते हैं स्वतंत्र डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इससे अच्छा तो वही था जहां लोग सुनते थे, गांधी जी को सुनते थे। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि इस पे राजनीति बात कर रहे हैं। भाई, राजनीति तो बात करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं राजनीति बात करना होगा? तभी कहते हैं हमेशा कि रोटी की बात करो तो भी राजनीति है, रोटी की बात करना भी राजनीति है। समझ गया ना? राजनीति तो बात करना पड़ेगा। हम उस राज्य में रह रहे हैं जहां डेमोक्रेसी सो रहा है, कोई उसे जगा नहीं रहा है। यहाँ MP PCS और UP PCS के जो मेन सेंटर है एग्जाम, उस सेंटर्स के बीच में जहाँ ये कार्यालय है इनका, उसके सामने जाके बच्चे हड़ताल कर देते हैं, बच्चे अनशन देते हैं। कोई पुलिस पीटता नहीं। हमारे यहाँ उसके आसपास या बच्चों को मारा गया है,
उस राज्य में सो रहे हैं और हम लोग सब सोते रहेंगे। हम लोग सो चुके हैं। हम लोग अंधे तो थे ही, अब बहरे भी हो चुके हैं, अनसुना करना सीख चुके हैं। अभी जितने लोग वीडियो देखेंगे ना, मनु भंडारी महाभोज में लिखती है ना कि जो अर्बन क्लास होता है कैसा होता है, शहरी लोग कि पेपर के बीच के पन्ने में आते हैं तो उनको कोई मर्डर का केस दिखता है, कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं किसी के साथ बुरा हो गया। तो मनु भंडारी लिखती हैं कि पन्ना जब पलटते हैं तो वो सिट क्या हुआ, गलत हो रहा है। और जब पेपर एक बार खत्म हो जाता है, सारे 12 13 जो 14 जितने पन्ने पलट लेते हैं ये सारी लोग, उसके बाद क्या करते हैं, उनको उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, भूल गए, पन्ना तक ही उनकी यादाश्त सीमित रह जाती है। उसी तरह हम लोगों की भी छोटी यादाश्त हो गई है। 6 दिसंबर का मार भूल चुके हैं, फिर एग्जाम होना भूल चुके हैं। हम लोगों को लग रहा है कि यही हमारी ताकत, हम इसी में खुश हैं। हम लोग गुलाम बनकर रह गए हैं सबका, जैसे जो करवाना चाह रहा करवा रहा है। अब जो उठ खड़ा होता है उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाते हैं। अभी हम देखते हैं ना, कमेंट में कोई लिखेगा कि अच्छा उसका एग्जाम सही नहीं गया इसलिए वो आंदोलन कर रहा। भाई एग्जाम सही नहीं गया तो 1 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। इतने टीचर इलॉजिकल हो सकते हैं? इलॉजिकल हैं क्या सारे टीचर्स? इतने सारे बच्चे इलॉजिकल हैं? नहीं, तुमको डर लगता है, तुम्हें डर लगता है, हम सबको डर लगता है। जो बच्चे वहां हैं वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ के काबिल हैं। जो टीचर हैं वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ के काबिल हैं। हम तो देखते हैं, कोई इतना लोग कर रहा तब भी नीचे लोग हिट देते हैं, और जो नहीं कर रहा है, जो कुछ टीचर हैं, उनको अभी भी सम्मान से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भाई? वो लोग स्टूडेंट के लिए नहीं बने हैं। अगर स्टूडेंट के लिए बने होते ना तो अब तक पहुंच गए होते हैं, गर्दनी बाग में अब तक उनका आगमन हो चुका होता। और जितने ये नेता है ना, नेता, अगर आप चाह लो ना, हम सब चाह लेना, तो ये नेता नहीं नेता रह सकते हैं। लेकिन हम ही लोग हैं बेकार आदमी, हम ही लोगों में वो शक्ति नहीं है कि हम उनको अच्छा आदमी, अच्छा नेता विधानसभा तक पहुंचा पाए, जो हमारी बातों को रखे। हम लोग सिर्फ जाति और धर्म की बातें करते हैं। कोई स्टूडेंट हित में कितने नेता हैं इस राज्य में? अभी आपका कोई स्टूडेंट का लीडर होता तो आप उसके पास जाते ना, आपकी बातों को रिप्रेजेंट तो करता, रखता तो कहीं। लेकिन कहीं हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग चुनते ही नहीं, हम लोग सिर्फ जाति पे चुनते हैं, पार्टी पे चुनते हैं। समझ गया ना? अब वक्त है जब हम लोग अपनी सोच को बदलें। और ये 70वीं में री एग्जाम फॉर ऑल होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बच्चे कर रहे हैं बहुत ही असाधारण कार्य कर रहे हैं, असाधारण कार्य कर रहे हैं। जो टीचर हैं वो असाधारण कार्य कर रहे हैं। सब टीचर बहुत पैसों वाले हैं, उनको सर्द रातों में कहीं बाहर आके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए, आपके लिए, और किसी के लिए नहीं। क्या पैसों से क्या हो जाएगा? कोई कहेगा कि किन्हीं को अपना कोचिंग चलाना, भाई सबको बिजनेस करना। हम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए? हम लोग इसलिए चाह रहे हैं री एग्जाम हो जाए क्योंकि 2000 सीट्स प्लस सीट आया है, तो इस बार सबकी उम्मीदें हैं कि इस बार हमारा हो जाए सिलेक्शन। और फेयर मीन से तो नहीं ही हुआ है, फेयर मीन से तो नहीं ही हुआ है एग्जाम। हुआ है क्या एग्जाम? फेयर मीन से नहीं हुआ है एग्जाम। अगर आपको लग रहा है हुआ है एग्जाम तो आपकी गलत फहमी है। आइए एक बार वहां बच्चे क्या क्या बोलते हैं सुनिए, फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हाथ तोड़ दिया 6 दिसंबर में, थप्पड़ मार देता है। हम तो उस राज्य में रह रहे हैं, क्या बोलूं मैं इस राज्य के बारे में। रहेंगे भी यही, क्योंकि यही हमारा राज्य भी, और यही गाली भी दूंगा तब भी रहूंगा, क्योंकि ये जो सिस्टम ये बहुत करप्ट है, बहुत बहुत अजीब अजीब तरह के लोगों से बना हुआ है। 4-5 दिन से लोग वहां हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे हमारे नेता हैं और उन्हीं को वोट दोगे? उन्हीं को वोट दोगे ना भाई, क्योंकि
जी तुम्हारी जाति क्या है, हमारे जाति क्या, हमारे धर्म क्या है भाई। इस बार उसी को वोट देना जो छात्र हित की बात कर सके। कम से कम नहीं हम कहते हैं 243 के 243 पहुंचा, कम से कम 4-5 तो पहुंचा दो वहां तक भाई, जो जब तुम्हें कभी जरूरत हो तो वो तुम्हारे साथ आकर खड़े हों, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से खड़े हों, तुमको सपोर्ट की वो सपोर्ट सिस्टम बने। चलिए, हम लोगों का अब एक कर्तव्य है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब का एक कर्तव्य है, हम सब का, कि हम लोग जाएं, उनको फिजिकली, मेंटली सपोर्ट करें वहाँ जितने स्टूडेंट हैं। जब आपका वक्त मिलता है, आपको वक्त मिलता है, आप जरूर जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। और हम अपने चैनल की तरफ से जितने सारे लोग वहाँ आंदोलनकारी लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो भूख हड़ताल पर है, जो वहाँ सर्द रातों में रात काट रहे हैं, उन लोगों को बिग सैल्यूट मेरे तरफ से। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही नेता का ज़रूरत है, ऐसे ही कर्मठ लोगों की आवश्यकता इस देश में, इस राज्य में। समझ गया ना, कि जो सही को सही और गलत को गलत कर सके और सही के लिए खड़ा होने की शक्ति मिल सके। नहीं है हम लोगों में शक्ति, शायद नहीं हम लोगों में शक्ति, तभी नहीं कर पाते हैं इतनी। आप लोग कर रहे हैं, असाधारण कार्य कर रहे हैं, असाधारण कार्य कर रहे हैं। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग जरूर जाइए, जरूर आइए गर्दनीबाग। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।